Hello to all of you. You all are welcomed on the channel Wisdom Paramedical Classes. तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे. तो आज हम देखेंगे कि जो एम्स का एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन का एग्ज़ाम है जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और एग्ज़ाम डेट क्या है अपनी 14th ऑफ जैन. ठीक है, एग्ज़ाम डेट क्या है अपनी 14th ऑफ जून, सॉरी. ठीक है, 14th ऑफ जून को अपना एम्स दिल्ली का एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन का एग्ज़ाम है. जिन जिन ने भी फॉर्म भरा है उसके लिए ये वीडियो आई होप कि बहुत बेनिफिशियल होगी. आज हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एम्स अलग से पर्टिकुलरली इसका सिलेबस अपलोड नहीं करता है अपनी साइट पे. ठीक है, तो हम वो कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे कि ये तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही है, आएगा तो पेपर इसमें से ही आएगा. ये हम देख लेंगे एक बार. तो एम्स दिल्ली का 14 जून को होगा किसका, एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन का. कौन कौन एलिजिबल था इसके लिए, बीआरटी वाले और बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन वाले, और जिन्होंने बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी कर रखी है वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं. ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन जिसके अंदर क्या क्या हो जाता है इस ब्रांच में. अब जिसने भी भाई एंट्रेंस एग्जाम भरा है एमएससी का उन सबको पता होगा न्यूक्लियर मेडिसिन जिसके अंदर क्या आ जाता है, हाउ वी हैंडल द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, कि हम जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं. स्पेक्ट की बात हो गई, पेट की बात हो गई, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पेट स्पेक्ट स्कैन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है वही तो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी के अंदर. तो वो कौन करेगा, वो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट ही एडमिनिस्ट्रेट करेगा बॉडी के अंदर. मतलब वो क्या कर रहा है, उन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल कर रहा है, उनके साथ डील कर रहा है. ठीक है, तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छा फील्ड है ये. अगर ये आप क्रैक कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, वो भी एम्स दिल्ली से, मतलब बेस्ट. ठीक है, आप इसमें से मास्टर्स करके आगे बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट टू. तो हम इसके सिलेबस की बात करते हैं. तो देखो, सबसे पहले सिलेबस में जो आपका बेसिक 11th 12th वाला बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री प्लस बेसिक फिजिक्स. अब अगर मैं बात करूं बेसिक फिजिक्स की, तो बेसिक फिजिक्स तो अपनी जो है वो डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर्स इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी जिसने भी की है उसके अंदर बेसिक फिजिक्स अपनी इंक्लूडेड है. बेसिक फिजिक्स जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है हमारा, बेसिक फिजिक्स जिसके अंदर क्या आ जाता है हमारा, रेक्टिफायर्स आ गए, ट्रांसफॉर्मर्स आ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया. ये एक बेसिक फिजिक्स जो होती है. ठीक है, मतलब 11th 12th वाली जो बेसिक फिजिक्स जो हमारा बैचलर्स और डिप्लोमा कवर कर रहा है वो बेसिक फिजिक्स इसमें आ जाएगी, रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर और सब. अब बात करते हैं हम बेसिक केमिस्ट्री की. ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री नहीं है लेकिन बेसिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स जो कि आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले तो हम देख लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, देखो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है कि मैं पिछले साल का, कि भाई मैंने जो पिछले साल का पेपर दिया था इस बार भी पिछली साल पिछली साल जिस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए थे इस बार भी वही आए, नहीं अपोजिट भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा हुआ है कि भाई किसी पेपर में तो उसने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछ ली बेसिक, किसी में उसने सिर्फ रेडियो फार्मास्यूटिकल पूछ लिए, तो किसी में उसने सिर्फ डिटेक्टर्स के दे दिए, एंड इनफैक्ट किसी में उसने सिर्फ क्या दे दिया, एनाटॉमी. ठीक है, जब हम रेडियो फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसके बाद एक एनाटॉमी जो होता है, जैसे कि थायराइड कैंसर में बात कर लो, आयोडीन 131 एडमिनिस्ट्रेट कर रही हूँ बॉडी में, तो वो जितना भी थायर हेड एंड नेक वाली एनाटॉमी है उसमें से कुछ पूछ सकता है इस तरीके से. ठीक है, मैं भी आपको बुक रिकमेंड करूंगी उनके लिए, तो वो सब आप देखना. बेसिक केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर ये मैंडेटरी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप कर ही लेना. ठीक है, इसी के साथ बेसिक फिजिक्स हो गया, और इसी के साथ अपन क्या देखेंगे, जो रेडिएशन से, जैसे कि ये डिटेक्टर्स वगैरह हो गए जितने भी जो हम बीआरटी में पढ़ते हैं, है ना. फर्स्टली जो हमारे जितने भी जीएम काउंटर, सिंटिलेशन डिटेक्टर, ये सब मैं अभी है ना आपको एक बुक सजेस्ट करने वाली हूँ, उसके शुरू के 5 चैप्टर्स में ये सब कवर हो जाएगा. ठीक है, इसके अलावा है ना रेडिएशन से प्रोटेक्शन, ये सब आपको कोरिलेट होना चाहिए. ठीक है, बीआरटी के जितने भी 3 साल में सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, एक साल में कितने सब्जेक्ट थे, 4, 3 साल का ये कोर्स है, तो हमारे पास कितने हो गए, 4, 8, 12 जो सब्जेक्ट्स हो गए. ठीक है, ये सब एक बार कोर रिवाइज कर लेंगे. नॉर्मल सी बात है कि जो भी अभी अपेयरिंग होंगे उनका एक बार ये है तो आपको गो थ्रू ही करना है. ठीक है, और बेसिकली कौन सा गो थ्रू कर लेना है, जैसे कि रेडिएशन डोसीमेट्री वाला हो गया.
ठीक है, रेडिएशन डोसिमेट्री वाला जो सब्जेक्ट है आपको वो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया और ये सब आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक बता दिया कि आप गो थ्रू कर लोगे बहुत अच्छा ही है, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वाला ये वाला जो है वो आप ड्रॉप आउट कर सकते हो। तो ये 11 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, रही अब आप पूछोगे भाई पेशेंट प्रिपरेशन वाला, वो जो पेशेंट केयर वाला सब्जेक्ट है, तो देखो वो भी आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, लेकिन वो बेसिक है तो आप वो पढ़ सकते हो, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना। तो ये गो थ्रू जैसा हो गया, नॉर्मल सी बात है, जो भी इस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहा है उनका ये सब तो क्लियर हो गई, है ना। तो इसको इसके इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। और स्टिल अगर किसी का क्लियर नहीं है, लग रहा है कि अगर ये मैं पूरा पढ़ने गई तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर से आप एक बार एनाटॉमी वो करोगे जो मैं बताऊंगी आपको, तो एक बार वो साइड रखो। ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन साइड रख दो। ठीक है, इमेजिंग मॉडलिटीज वाला करना है क्योंकि उसके अंदर पैट स्पेक्ट सब आ जाएगा। ठीक है, तो इमेजिंग मॉडलिटीज कर लोगे, इमेजिंग मॉडलिटीज पूरा कवर कर लोगे। उसके अलावा आप रेडिएशन डोसिमेट्री जो सब्जेक्ट वाला है ये पूरा कवर कर लोगे। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी में भी कुछ कुछ ही कंसेप्ट्स है, इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है कि भाई पता चला आप रिलेशन बिटवीन टीएआर एंड टीएमआर पढ़ रहे हो इसके लिए, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं, सिर्फ बेसिक बेसिक सा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसके 3 साल का ये आपको एकदम से कवरेज रखना है। ठीक है, कि मतलब टिप टू टिप तो आपको कौन सा पता होना चाहिए, रेडिएशन डोसिमेट्री पूरा टिप टू टिप पता होना चाहिए। बाकी अगर देखे तो आप मतलब ऐसा है कि हाँ पढ़ा हुआ है पूरा, तो एक बार कोर रिवाइज है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से ही पूछेगा नहीं, बट इमेजिंग मॉडलिटीज पैट स्पैट यूएसजी सिटीन से पूछ सकता है। ठीक है, पेशेंट केयर वाले से पूछ सकता है, प्रोटेक्शन वाले से पूछ सकता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हमने साइड कर दिया, डोसिमेट्री से पूछ लेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी में अब आपको देखना है कि भाई कौन कौन सा, ऐसा नहीं कि टीएआर टीएमआर इन पे फोकस कर रहे हो, नहीं, एक बार गो थ्रू कर लेना, ईबीटी गो थ्रू कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है वो बेसिक वाले। ठीक है, और अगर किसी को लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो इसको भी स्किप कर दो। ठीक है, मत पढ़ना, कोई बात नहीं। अब जो मैं बताऊंगी वो देखो तुम, एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर फार्मेसी, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर फार्मेसी बाय गोपाल बी। ठीक है, ये आपको गूगल पे इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, गूगल पे इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर फार्मेसी बाय गोपाल बी शाह। अगर अगर कोई ये वाला पोर्शन एक बार गो थ्रू कर लेना कर नहीं करना चाह रहा, या फिर कोई भी इशू है तो स्किप करो। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पार्ट के जो मतलब बेसिक वाले और बीआरटी के, इनके जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना जो आते हैं, जो आपको जो मैं बोल रही हूँ डोसीमेट्री डिटेक्टर्स, वो सब आपको ये बुक कवर करवा देगी, क्योंकि ये बुक खुद में ही इतनी बड़ी है। आई वो मतलब अगर ऐसा है ना कि आपको उन इतना टाइम है कि भाई आपने वो सब कर लिया, और आप सिर्फ एक बुक पे फोकस रखना चाहते हो, तो ये बुक वो एक हो सकती है जिस पे आप फोकस रखना चाहते हो। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में दे रखा है। अब जरूरी नहीं है कि आप उस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की पूरी स्टडी कर रहे हो कि भाई ये कैसे आया था, क्या था, नहीं। आप क्या करोगे, उस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की हाफ लाइफ देखोगे। ठीक है, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना कि भाई आपने क्या देख लिया कि टेक्नीशियम 99 है और उसकी हाफ लाइफ देख ली हमने टेक्नीशियम 99 की, 6 आवर है, कहाँ बन रहा है, ये मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर में बन रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने बेसिक कंसेप्ट इसके क्लियर कर लिए बुक को गो थ्रू करके। आपने सारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की हाफ लाइफ देख ली, आपने ये देख लिया कि कौन से पार्ट, कहाँ कौन सा पार्ट से कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं मान लो बोल रही हूँ थेलियम 201। ठीक है, थेलियम 201 तो ये किसके स्कैन में काम आ रहा है, हार्ट के। ठीक है, वहीं अगर मान लो मैंने बोल दिया आयोडीन 131, तो ये किसके स्कैन के अंदर काम आ रहा है, थायराइड के। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब इस बुक को पढ़ने से क्या हो जाएगा कि आपको, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक केमिस्ट्री है वो इसका फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहा है। इस बुक का फर्स्ट चैप्टर ही क्या है, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बुक का फर्स्ट चैप्टर ही क्या है, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जो सिंटिलेशन डिटेक्टर, जीएम काउंटर, जितने भी न्यूक्लियर के अंदर काम
आते हैं वो सब इसके चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, मान लो अब थ्योरेटिकल एग्जाम भी है, नहीं है टाइम ज़्यादा, सिर्फ 1 महीना बचा है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, लास्ट 30 डेज में आप क्या करोगे, है ना? आज क्या हो गई, आज 14th ऑफ में हो गई, नेक्स्ट फिक्स 1 महीने बाद आपका पेपर है 14th ऑफ जून, तो आप क्या करोगे? इस बुक के फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर फार्मेसी के बुक के फर्स्ट 5 चैप्टर्स, आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, पहले 5 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लोगे, एंड इन प्लस इसके कुछ लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 14, 15, 16, या फिर एक बार में 16 हटा दो 1 महीने की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो आप कौन सा कर लोगे? चैप्टर नंबर 13, 14 और 15। ठीक है, 13 चैप्टर के अंदर क्या है हमारे? डायग्नोस्टिक यूजेस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन। इस 13 चैप्टर में आपको पता पड़ जाएगा कौन कौन से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जो किस किस में काम आ रहे हैं। 14 चैप्टर, और हाँ 13 चैप्टर जो आप पढ़ोगे ना, जिसके अंदर किडनी वगैरह ये सब है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर आपकी एनाटॉमी भी पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शुरू के 5 चैप्टर पढ़ लिए जिसके अंदर आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिटेक्टर्स, मतलब आप ये जब पढ़ने लगोगे शुरू से तो बहुत ही ऐसा होगा कि मजा आ रहा है और पढ़ा हुआ पढ़ रहे हो, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर सबने 11वीं 12वीं में पढ़ा है, डिटेक्टर्स वगैरह सबने बैचलर्स रेडिएशन करते वक्त पढ़ा है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लोगे अच्छे से। ठीक है, पहले के 5 चैप्टर्स ये आपको करने हैं, इतना डीप में नहीं जाना कि मान लो आप जनरेटर्स को पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, बहुत ही सुपरफिशियली लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चीज़ों में घुसना नहीं है कि ये इक्वेशन कैसे हुई थी, क्या हुई थी, क्या हुई थी, क्यों? क्योंकि लास्ट का 1 महीना है, आपका पर्पस क्या है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो चीज़ों में घुसना नहीं है कि ये इक्वेशन कैसे हुई, इसका कैसे आया, ये कैसे सॉल्व करना है, नहीं। ठीक है, बहुत ही स्किल्स से पढ़ना है अभी आपको। तो पहले के 5 चैप्टर हो गए, और चैप्टर नंबर 13, 14, 15। ठीक है, जो एग्जाम देने जा रहा है, जिसने भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, फॉर्म भर दिया, तो अब क्या करूँ? तो क्या करेगा? ये 8 चैप्टर कवर कर लेगा, शुरू के 5 चैप्टर और 13, 14, 15 वाला चैप्टर। ठीक है, और इसी के साथ मान लो किसी के पास और अच्छा टाइम है तो बेसिक फिजिक्स और जो आरटी में, जो रेडिएशन में आपने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, उसको आप गो थ्रू कर लोगे। ठीक है, तो पहले के 5 चैप्टर हो गए, और 13 चैप्टर में मैंने आपको बता दिया जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की यूज़ है न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर, वो आ जाएंगे। 14 चैप्टर में आपका मॉलिक्यूलर इमेजिंग। ठीक है, मॉलिक्यूलर इमेजिंग के अंदर आपकी जीन थेरेपी वगैरह ये सब है, तो आप इसको एक बार सुपरफिशियली गो थ्रू कर लोगे। 15 चैप्टर के अंदर क्या है? थेरेपेटिक यूजेस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, 13 के अंदर क्या है? डायग्नोस्टिक यूजेस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इन न्यूक्लियर मेडिसिन। और 15 के अंदर क्या है? चैप्टर नंबर 13 के अंदर है डायग्नोस्टिक यूजेस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन। 15 के अंदर क्या है? थेरेपी वाले। ठीक है, थेरेपिटिकल यूजेस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन। 14th वाला जीन थेरेपी वाला है। ठीक है, हो रहा है तो ठीक है, और ऐसा लग रहा है ना ये भी मैम ने बहुत बता दिया। ठीक है, तो 14 वाला भी एक बार तुम हटा देना, जीन थेरेपी नहीं पढ़ना, सुपरफिशियली एक बार देख लेना। और फिर भी ऐसा है कि भाई अभी नॉर्मल सी बात है, बैचलर्स वालों के एग्ज़ाम है ना, और उसके लिए भी तुम्हें पढ़ना है, उसमें भी अच्छी खासी परसेंटेज कवर करनी है। तो यार ये 7 चैप्टर तो कर ही सकते हो। मैं श्योर हूँ अगर तुमने ये 7 चैप्टर कर लिए तो तुम अच्छे आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, सीटें आपको पता है कितनी लिमिटेड है, वो भी मैं एक बार बता दूंगी सीटें कितनी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 5 चैप्टर्स आपने करे। 13 में आपने डायग्नोस्टिक वाले रेडियो फार्मास्यूटिकल पढ़ लिए, 15 में आपने थेरेपिटिकल रेडियो फार्मास्यूटिकल पढ़ लिए। यहाँ से रेडियो फार्मास्यूटिकल कहीं अलग नहीं जाएगा। ठीक है, पहले 5 चैप्टर से आपका जो बीआरटी और बेसिक वाला है वो उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और किसी को भाई अभी तो सिलेक्शन लेना ही है, एकदम टॉप वाला ही भाई चाहिए ही तो चाहिए, तो ये पूरा कवर करके, ये जो मैंने बताया पहले 5 चैप्टर और 13, 14, 15 चैप्टर कवर करके एक बार बेसिक वाला रिवाइज कर लेगा। 11, 12 वाला जो बेसिक फिजिक्स आपके रेडिएशन वाले में आ जाएगी। बेसिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना। टोटल नंबर ऑफ शेल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बिल्कुल ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से कर लेना, तो उससे आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाओगे। इसी के साथ मैं आपको एक सीट का बता देती हूँ कि कितनी सीट है अपने। तो देखो, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर है अपनी, टोटल सीट्स तो है अपनी टोटल सीट्स तो है अपनी 13। ठीक है,
जिसके अंदर अनरिजर्व्ड की सीट्स कितनी है, अनरिजर्व्ड की सीट है 5, ओबीसी की है अपनी 4, एससी की है 2, एसटी की है 1 और ईडब्ल्यूएस की है 1। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है आपका सीट ब्रोकर। ठीक है, कि कितनी है टोटल सीट, सिर्फ 13 सीट्स हैं, अनरिजर्व 5, ओबीसी 4, एससी 2, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये है सीट्स वाला। जो चाहता है सच में क्रैक करना चाहता है कि भाई हाँ करना ही है, इसमें एडमिशन लेना ही है, कोई इशू नहीं है। जो मैं फिर से आपको बता देती हूँ एक बार क्या पढ़ना है। बेसिक आपको क्लियर करना है, बेसिक केमिस्ट्री हो गई, बेसिक फिजिक्स हो गई, बीआरटी वाला जो भी आपने रेडिएशन वाला कोर्स किया है उसका एक बार गो थ्रू कर लेना, सिलेबस पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का, कॉन्ट्रास्ट वाला ये सब हटा देना, देखना बेसिकली कौन सा हो जाए आपका, डॉसिमेट्री पूरा कवर हो जाए। ठीक है, पर्पसली इमेजिंग मॉडलिटीज पर्पसली आपको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप किस पे चले जाओगे, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूक्लियर फार्मेसी वाली जो मैंने आपको बुक बताई है, गूगल पे इसकी सॉफ्ट कॉपी इजीली अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, उसके अंदर से आप शुरू के 5 चैप्टर पढ़ लोगे, शुरू के 5 चैप्टर पढ़ोगे ना, वहीं आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि भाई मेरा तो बेसिक बेसिक केमिस्ट्री भी सॉल्व हो गई और मेरे डिटेक्टर्स वाला रेडिएशन डॉसिमेट्री भी पूरी कवर हो गई, मैं ये श्योर हूँ। ठीक है, शुरू के 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना और बाकी फिर 13 और 15 चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वाले जो क्वेश्चन ऑब्टेन करेगा वो पूरे उसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, डन। और स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड एग्जाम टू। ओके, थैंक यू।